आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे एक जाने माने नेता कई बार विधानसभा में जा चुके हैं। लोगों ने, खास करके मुसलमानों ने उन्हें जिता कर लाया। अभी खबर मिली है कि अगली बार उनका बेटा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि वो नौजवान जो इस बार इनके भाव को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए दरी बिछा रहे हैं, चेयर बिछा रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अगला चुनाव जब होगा 2029 में विधानसभा का, तो ये उनके बेटे के लिए या हो सकता है उनके भतीजे, भांजे, दामाद के लिए मेहनत करेंगे। क्या लगता है? हाँ, ये सिलसिला चलते रहेगा ना, ये सिलसिला ख़त्म थोड़ी ना होने वाला है। ये सिलसिला तो चलते रहे, सालों से हम देखते ही आ रहे हैं ना, जो चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं, तो ये सिलसिला ख़त्म थोड़ी ना आना। अभी उनके लिए करें, आने वाली उनकी पीढ़ी के लिए करेंगे, ये सिलसिला थोड़ा ख़त्म होने वाला। ये सिलसिला अगर ख़त्म करना है तो कौम को जागना पड़ेगा, कौम को समझना पड़ेगा कि आज हमको अपनी ताकत बनाना है। जब तक हम नहीं सोचेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह हमको यूज़ किया जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमको सिर्फ यूज़ करेंगी। इलेक्शन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हमको फेंक दिया जाएगा। कि आपने अभी बात की थी एजुकेशन की, तो आपको बताना चाहूँगा, इन दरी बिछाने वालों में, भाव का समर्थन करने वालों में और आगे चल के उनके बेटे का समर्थन करने वालों में अच्छे अच्छे एजुकेटेड लड़के मौजूद हैं, पढ़े लिखे लड़के मौजूद हैं। हाँ, देखिए, मैं तो ये नहीं बोलूँगा, किसी पार्टी का नाम ना लेते हुए मैं तो सीधा ये बोलूँगा कि अगर एजुकेटेड है, सारी चीज़ है, तो हमको ये चीज़ आज के माहौल के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का समय चल रहा है। आज 2014 के बाद से देखो आप कि देश में माहौल क्या है। आज नारे किस तरह के दिए जा रहे हैं, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। ये क्या है? इस नारों का मतलब क्या है? ये नारों का मतलब क्या है? ये नारे आज़ादी के समय दिए जाते थे, आज दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को एकजुट करना चाह रहे हो कि लोगों को तोड़ना चाह रहे हो? ये हमारे हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए और मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि ये नारों का मतलब क्या है, इससे किसको फ़ायदा पहुंच रहा है। इससे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। हम सभी यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला के रहते हैं, चलते हैं, सारे कारोबार एक दूसरे के साथ में करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आता है, नेता कुछ भी नारे लगा देते हैं, नारा दे देते हैं, तो क्या हम सही मायने में उनके नारों को सही समझे और उनके हिसाब से चले? कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ये जो नारे दे रहे हैं, ये हमारे को डिवाइड करने के लिए दिए जा रहे हैं, इससे हमारा फ़ायदा ही नहीं कुछ भी। इससे फ़ायदा नेताओं को है। इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में सब देखो अपने अपने इसमें लग जाते हैं। इसमें फ़ायदा हमारा क्या है? चाहे हिंदू भाई हो, हमारे मुस्लिम भाई हो, फ़ायदा क्या नहीं कर रहा है? आज परेशानी कितनी बढ़ गई है, हर तीसरा आदमी परेशान है। कारोबार देखो ठप पड़े हुए हैं, सारी चीज़ हो रही है, महंगाई बढ़ते चले जा रही है। तो लोगों का ध्यान इस तरफ भी तो जाना चाहिए। फ्री क्या आपको सारी चीज़ मिल। सवाल जो था वो ये था कि भाव के बाद में भाव का बेटा, दामाद या और भी जो उसके भांजे भतीजे हैं वो मैदान में उतरेंगे, और जो पढ़े लिखे नौजवान खासकर जो अभी इनके लिए समर्थन कर रहे हैं, इनको समर्थन दे रहे हैं, इनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, आगे चल के वो उनके दामाद के लिए, बेटे के लिए आने वाले अगले चुनाव में फिर मेहनत करेंगे। तो आखिर इन नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन नौजवानों, ऐसे ही गुलामी करती रहेंगी? नहीं, इन आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, जागने का समय है, हर कोई जाग रहा है। आप देखो उठा के, तो आज 2014 के बाद में दूसरे जो भी कास्ट है अपने अपने लिए अपनी ताकतें बढ़ाते चले जा रही है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा है कि हम कब तक पीछे चलते चले जाएंगे? हमको आगे भी तो आना है। और आगे हम कब आएंगे? हम आगे तभी आएंगे जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, हम अपनी पार्टी बनाएंगे बोलो, या हम अपने लोगों को वो सारी चीज़ समझाएंगे कि नहीं, अब बहुत हो गया है, अब आप लोग वो करो जिससे आने वाली जो पार्टियां आप लोगों को यूज़ करती है उनको समझ में आए कि नहीं, मुस्लिम भी मतलब अपनी वोट बैंक की ताकत जो रखती है, अब इन्होंने भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, तो हमको कोई यूज़ नहीं करेगा। अगर हम ताकत ही नहीं बनाएंगे तो हमारे को तो कोई भी इसी तरह यूज़ करते चले जाएगा, और हम इसी तरह किसी की दरी, किसी की कुर्सी, किसी का प्रचार, किसी के लिए कव्वाली, ये सारी चीज़ें आपको दिखते ही चले जाएंगी, कंटिन्यू चलेंगे। ये रुकने वाला नहीं है। ये अगर रोकना है तो नौजवानों को भी सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के तारीख में आप देख लो कि हमारी सोच कहाँ तक जा रही है। हमारी सोच सिर्फ चौक तक जा रही है। आप देखो, मुस्लिम चौकों पे रात के 12-12, 1-1 बजे तक नौजवान बैठा है। उसको आगे क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने चौक पे चाय, खर्रा, नाश्ता, यही सारी चीज़ों में उसका दिमाग चल रहा है। और इलेक्शन आया तो बस किसी ने बोला कि इसका काम करना है, किसी ने बोला उसके लिए प्रचार करना है, बस यही चल रहा है। तो ये सोच जब तक नौजवानों की अगर नहीं बदलेंगी तो तब तक हम इसी तरह से गुलामी की ज़िंदगी काटते रहेंगे और कंटिन्यू उनके पीछे लगे रहेंगे, जिसमें हमारे को 2 रुपये का फ़ायदा निकलना नहीं है, हमारी कौम का 2 रुपये का फ़ायदा निकलना नहीं है। ये सारी चीज़ चलते रहेंगी।